कैसे आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग को यूएई और दुबई के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। अगर वो क्लियर होते हैं ना तो आपको बड़ी क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, किन ब्रोकर के साथ करेंगे और आपकी बैकअप सपोर्ट पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ खड़ी हुई भी हैं कि नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। इसके बाद आप जानिए कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट किन ब्रोकर्स के साथ और कहाँ पे करनी है। ये समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, ये यूएई दुबई फाइनेंशियल हब पूरी दुनिया का बनता जा रहा है और अपकमिंग ईयर्स के अंदर आपने सिर्फ एक ही नाम सुनना है और वो दुबई और यूएई का होगा। ये बात माइंड में रखिए। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि देखें, यहाँ पे जब सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई अगर इंश्योर करता है एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी कि भाई जो बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो ब्रोकर्स यहाँ पे आएंगे, चाहे वो लोकल ब्रोकर्स हैं चाहे वो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, दे आर एक्चुअली फॉलोइंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और एक्चुअली दे आर फॉलोइंग द लोकल जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं और इंश्योर करें कि वाकई ही लोगों का कैपिटल और इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है। अब इसके अंदर ना सिर्फ सेंट्रल बैंक, यहाँ पे दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटीज़ जो है इसके अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई जो इवन के लोकल एक्सचेंजेस के थ्रू अगर आप जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दे आर एक्चुअली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस और आपकी इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट एंड विड्रॉल आपको टाइम पे और बराबर मिल रहा है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखें, ये सारे चीज़ें देखने के लिए ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई यूएई के अंदर जो रेगुलेशंस है ना, ये प्रॉपरली इसके ऊपर वर्क कर रही हैं एंड दे वांट कि ये जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, फॉरेक्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इस बिजनेस को और एक्सपेंड और बढ़ाया जाए। अब जो मेन आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होता है वो है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग दुबई में करना बेहतर है या नहीं है और क्यों बेहतर है। देखिए, आपने एक बात सुना होगा, जो रीजन है ना, जिस रीजन को मीना बोला जाता है, मिडल ईस्ट या वो कहते हैं ना साउथ अफ्रीका और ये सारे रेंज के जो एरिया है, इसके अंदर यूएई या दुबई को क्यों ज़्यादा देखा जा रहा है या बताया जा रहा है या फाइनेंशियली इसको इतना स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है, क्योंकि ये वो हब बनता जा रहा है एज आफ्टर द इंटरनेशनल, वो तो कहते हैं ना यूरोप मार्केट, कि भाई यहाँ पे आके इन्वेस्टर माइंड फ्री होके अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पैसा कमा सकता है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी टैक्स और ये सारी चीज़ें, क्योंकि फ्रेंडली किस्म का आपको इन्वायरमेंट दिया गया है। तो दुबई यहाँ पे देखें लाइफस्टाइल है, लोग आके रहते हैं, लोग आके इस बिजनेस के थ्रू बाकी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं आफ्टर मेकिंग द गुड प्रॉफिट फ्रॉम द फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो यार ये वो जगह है जहाँ पे ना सिर्फ आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सपोर्ट कर रही है बट आके आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने की। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा, क्या फॉरेक्स लीगल है यूएई के अंदर? ये बहुत से लोग आपको कंफ्यूजन दे रहे होते हैं, भाई ना करें, इधर ना करें, उधर ना करें, इधर चले जाइए जहाँ की रेगुलेटरी नहीं चल रही। फॉरेक्स इज कम्प्लीटली लीगल इन यूएई दुबई, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं, आप अपने फंड्स लेके आएँ। हाँ, डिपेंड करता है कि आपने कौन से ब्रोकर्स को सिलेक्ट करना है, उन ब्रोकर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, उनके प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें एंड एज पर द वो कहते हैं ना स्टैंडर्ड, आप यहाँ पे अपना काम सब कुछ चलाएं। अब एक और माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा भाई आपके कि कौन से ब्रोकर्स को हम लें। देखिए, लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप एक्सचेंज के थ्रू चले जाएं, उनके अंदर जो लिस्टिंग हुई है, आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अंदर चले जाएं, जो ब्रोकर एज पर द रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप कहेंगे इन डिटेल एक एक ब्रोकर्स की बात डिटेल बाद में की जाएगी, लेकिन उनके थ्रू जाएं जो लोकल मार्केट के स्टैंडर्ड्स को मीट और फॉलो कर रहा है, नंबर 1 पॉइंट। और आपने ये देखना है कि भाई उसका आइदर जो प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है जिस ब्रोकर का, वो आके आपको समझ भी आ रहा है, फ्रेंडली किस्म का है या नहीं है। ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद आपने ब्रोकर को सिलेक्ट करना है, उसका डिपॉजिट विड्रॉल देख लें भाई क्या प्रोसीजर है, क्या वे है। अगर आपको वो सूट कर रहा है, गो अहेड एंड ओपन योर, कहते हैं ना, ब्रोकर के साथ अपना आईडी खोलें और ट्रेड करें। अब क्या आपने इसके ऊपर टैक्स पे करना है, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग पे टैक्स इन यूएई और नो, ये आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा। यूएई टैक्स फ्री कंट्री है, मेरी बात समझे हैं, तो भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ब्रोकर जो बैठा हुआ है ना, उसने आपको एक आईडी दे दी है, आपने रजिस्टर होके उसके साथ रजिस्टर कर लिया, दे आर एक्चुअली डीलिंग विद द गवर्नमेंट।
आपको उस ब्रोकर के साथ जो आपका प्रॉफिट बनता है और जो आप उसको स्प्रेड और लेवरेज के ऊपर उसका कमीशन दे रहे हैं, उसको वो जा रहा है, एंड दे आर हैंडलिंग एक्चुअली विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड ऑल दीज फैसिलिटीज। देखिए, आप किसी भी कंट्री में बैठ के ना कर सकते हैं, मुझे पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसी है कि दुनिया में किसी भी कोने पे आप जाएं आप कर सकते हैं। मैं ये मार्केट को क्यों बोल रहा होता हूँ एज पर माय सजेशन, माय ओपिनियन, क्योंकि यार यहाँ पे बैठने के बाद आपके पास मल्टी डायमेंशन किस्म की अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं, माइंडसेट आपका और ज़्यादा ओपन होता है। आप रियल स्टेट्स के अंदर आ सकते हैं, आप यहाँ पे अपने ट्रेड लाइसेंस खोल के यहाँ से और बिजनेस भी आगे चला सकते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाकी कंट्रीज शायद आपको देखिए लाइफ स्टाइल या आपको श्योरिटी या सिक्योरिटी इस तरह नहीं प्रोवाइड करता है जिस तरह यूएई और दुबई करता है। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।